तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवती लालित्री पितृवत मानसा नमोस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञा युक्ता च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि। सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। अष्टांग योग के 8 भाग में से 6 भाग का मेरे द्वारा प्रकाश डाला गया था, जो आज मैं ध्यान के ऊपर, ध्यान क्या है, ध्यान मानव जीवन के लिए क्यों उपयोगी है और ध्यान से क्या लाभ मिलता है, ध्यान किनके लिए है उपयोगी और किनके लिए उपयोगी नहीं है। अष्टांग योग के महर्षि पतंजलि ने योग के 8 भाग में से ध्यान पे ज्यादा केंद्रित किया गया। ध्यान आस्तिक हो या नास्तिक हो, धार्मिक हो या अधार्मिक हो, ध्यान सभी के लिए जरूरी है। बोलचाल में हर व्यक्ति दिन में उसका कई बार उपयोग करता रहता। जैसे बच्चे कहीं जा रहे तो उनको कहते हैं कि ध्यान से जाना, ध्यान से चलना, ध्यान से पढ़ाई करना, ध्यान देना। ध्यान रास्ते पे व्यक्ति चल रहा, उसको कुछ लोग कहने लग जाते कि तेरा ध्यान किधर है। ध्यान हर कार्य में, आध्यात्मिक हो या अन्य क्षेत्र, भौतिकतावाद हो या आध्यात्मिकवाद हो, हर जगह ध्यान की जरूरत है। ध्यान की कुशलता हर व्यक्ति की अनिवार्यता है। ध्यान के बिना व्यक्ति का आत्मिक भौतिक दोनों स्थिति में उसको लाभ संभव नहीं है। और ध्यान चूक गया तो किसी प्रकार की कोई घटना हो जाती, या कोई खाना बनाते तो उस समय कुछ मिर्ची ज़्यादा डल गई या नमक भूल गए या चीनी भूल गए तो कहते ध्यान से भूल गए। ध्यान हर स्थिति में हर व्यक्ति को ध्यान की जरूरत पड़ती है। ध्यान, गुरुदेव ने ध्यान पे बहुत जोर दिया। ध्यान हमारे आत्मिक हो या भौतिक हो, ध्यान किए बिना, ध्यान लगाए बिना उसकी प्रगति संभव नहीं है। व्यक्ति को ध्यान के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं होने के कारण बोलचाल की भाषा में तो उसको ध्यान का वो बोलता रहता, पर उस पर कभी गहराई से चिंतन मनन नहीं करता। ध्यान बड़ी हमारे लिए अनमोल, हमारे गुरु ने ध्यान के ऊपर बहुत ज़्यादा लिखा गया।
जोड़ दिया गया। कारण कि ध्यान ही हमारी प्रगति और दुर्गति का माध्यम है। और सपोज करो कि विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा, टीचर पढ़ा रहा, पर 4 घंटे टीचर ने पढ़ाया, पर 4 घंटे में से बच्चे का वो टीचर के द्वारा पढ़ाए गए सब्जेक्ट ऊपर ध्यान कितना था। पढ़ा रहा टीचर और उसका ध्यान और कहीं है। वास्तविकता उसका समय जो टीचर के द्वारा पढ़ाए गए सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान होना, वही वास्तविक समय है। 4 घंटे स्कूल में बैठना, क्लास में बैठना वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण वो है कि वो टीचर के द्वारा जिस सब्जेक्ट के ऊपर उसको अध्ययन कराएगा उसमें उसका ध्यान कितना समय, वो वास्तविक समय है। ध्यान गुरुदेव ने ध्यान योगी और कर्म योगी, आज के प्रचलन में ध्यान वाले व्यक्ति को कहते बाबा, योगी, साधु। ये कर्म योगी के मानसिकता में घुसा हुआ, और योगी कर्म योगी नहीं हो पाता। कर्म और ध्यान दोनों में भिन्नता है। ये हमारी विडंबना है। इन विडंबना का जो अध्यात्म में अडंबर फैला हुआ, इस अडंबर को भी गुरुदेव ने दूर करने के ध्यान में प्रेरणा दी गई। ध्यान के बारे में व्यक्ति गंभीरता से मनन चिंतन करे और हमारे समाज को जो ध्यान योगी और कर्म योगी में भिन्नता है, उस भिन्नता को दूर करें। ध्यान योगी का रास्ता कर्म योग से ही प्रारंभ होता है। कर्म उसकी प्राथमिक सीढ़ी है। कर्म यदि हमारे द्वारा योगश कर्मणसु, कर्म ही योग है, कुशलतापूर्वक कार्य किया गया है योग है, और ध्यान भी एक योग है। कुशलतापूर्वक कार्य किए गए मन को निगृहित करने का एक साधन है ध्यान। निगृहित मन से व्यक्ति कहीं लाभांश ले सकता है। गुरुदेव ने निगृहित मन के द्वारा अमृत, पारस, कल्परस और कामधेनु की प्राप्ति प्राप्त कर सकता है। ध्यान योगी को 6 ही कक्षाएं के बारे में जानना बेहद जरूरी है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। जो अष्टांग योग के 8 भाग में से 6 भाग के बारे में जानते नहीं और सीधे चले ध्यान कर रहे, हमारा ध्यान नहीं लगता भाई साहब, हमारा मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता। कारण कि हमने 6 कक्षाएं उत्तीर्ण नहीं की गई, 6 कक्षाएं का अध्ययन नहीं किया गया और डायरेक्ट हम 7वीं कक्षा में पहुंच गए। इससे 7वीं कक्षा है, 7वीं कक्षा में डायरेक्ट पहुंचने पे हमारी 6 कक्षाएं छूट गई।
6 कक्षाओं का नॉलेज नहीं है और डायरेक्ट हम ध्यान करने चले। ध्यान करने के पहले हमको 6 कक्षाओं को उत्तीर्ण करना पड़ेगा और 6 ही कक्षाओं की पढ़ाई योगाभ्यास यदि हमने कर लिया गया तो ही हमारा ध्यान अर्थात निगृत मन के ही द्वारा कुछ असंभव से संभव जैसा कार्य कर सकते। और ये हमारे मानव शरीर में ईश्वर ने हमको असंभव से संभव कार्य करने की हमको अतीन्द्रिय क्षमताओं का भंडार दिया हुआ है और इसमें कोई भेदभाव नहीं है। व्यक्ति के अपने धारणा के ऊपर कि व्यक्ति ने अपनी धारणा किस प्रकार बना रखी, उस धारणा, उस चित्त, उस मनोनिग्रह के सारे हर कार्य संभव हो सकता है। ध्यान में गुरुदेव ने 3 भाग में बताने का प्रयास किया गया। प्रथम ध्यान योग का प्रयास। छोटा बालक जो जमीन में छोटा बालक रहता वो प्रयास करता कि 2 पैर से चलने का प्रयास करता, गिरता, पड़ता, उठता और खड़ा होता और बैठता और खड़ा होता, पर धीरे धीरे वो छोटा बालक चलने लग जाता। योगाभ्यास प्रथम भाग वही है कि प्रारंभिक रूप से हमारा ध्यान नहीं लगेगा, ध्यान उचकेगा, अविचलित रहेगा। ध्यान को अभ्यास के द्वारा छोटा बच्चा जिस प्रकार अभ्यास करता उसी प्रकार हमको भी ध्यान के लिए उस प्रकार प्रयास करना पड़ेगा। दूसरा भाग, जब हम छोटा बच्चा चलने लग जाता, जब बड़ा हो जाएगा तो छोटे बच्चे जैसे हरकत नहीं रहेगी, जब बड़ा का दाए तो बड़ा हो जाएगा, तब ध्यान लगने लग जाएगा हमारा। और ध्यान जब लगने लग गया तब आत्मनिरीक्षण करें और आत्मनिरीक्षण के सहारे ही आत्म परिष्कार, आत्म विकास, आत्मशोधन। आत्मनिरीक्षण ध्यान योग के माध्यम से ही संभव है। हमारे अंदर झांके, अंतःकरण में झांके, ध्यान के माध्यम से धारणा उत्कृष्टता को धारण करे, आत्म सुधार, आत्म परिष्कृत करें। ये ध्यान का दूसरा भाग। और तीसरा कर्म योग। कर्म जो सौंपा गया दायित्व को किसी भी क्षेत्र में हो, आत्मिक क्षेत्र में हो या भौतिक क्षेत्र में हो, सौंपा गया दायित्व को तन्मयता से, चित्त से, लगन से, जुनून से, तत्परता से, तन्मयता से, एकाग्रता से, ये तीसरा भाग है। तभी हमें सफलता चाहिए, क्योंकि मानव जीवन की गरिमा एवं उसको आदर्शता स्थापित करने के लिए हमको सफल होना पड़ेगा। यदि हम सफल हुए तो औरों को भी हमारी सफलता से प्रेरणा मिलेगी। ये हमारे ध्यान के, योग अभ्यास के 3 भाग बताए गए। और ध्यान के बारे में व्यक्ति को मनन, चिंतन और आत्म सुधार, आत्म परिष्कार, ये ध्यान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ध्यान के द्वारा ही सफलता प्राप्त की जाती। ओम शांति शांति शांति।